रोज रज निज मन मुकुर सुधार बरदऊं रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य गुरुदेव की सेवा में सदा तत्पर रहने वाले पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तीर्थों को भी पावन करने वाले बुद्ध मंगलमय साधु समाज, स्वागत समिति के सभी पदाधिकारीगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन, सबको प्रणाम। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सार सटीक से श्रवण कर रहे थे। करिए राम पद पंकज नेहा, श्री राम के चरण कमल में प्रेम करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि वारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। पानी को मथने से घी नहीं निकलता है, लेकिन निकल जाए, ये अनहोनी बात है, हो जाए। सिकता ते बरु तेल, ये मंच के सामने ही बातचीत करते हैं, कृपया इनको मना कीजिए। सिकता ते बड़ू तेल, सिकता बोलते हैं बालू को, बालू को पेड़ने से चाहे तेल निकल जाए, लेकिन बिना भगवत भजन किए कोई संसार सागर पार हो जाए, यह अनहोनी बात, ये संभव नहीं है। आज विज्ञान का डेवलप है, आज का विज्ञान प्रोग्रेसिव है, एडवांस है। आज का टेक्नोलॉजी, आज हमारे पास रडार है, एटम बम, परमाणु बम है। आज कंप्यूटर और इंटरनेट का जमाना है। पानी को मत करके घी नहीं निकलता है, बालू को पेड़ने से तेल नहीं निकलता है, मान लिया। लेकिन आज का विज्ञान पानी को मत करके बिजली निकाल लिया है, बिजली पैदा किया है। हो सकता है विज्ञान का और डेवलप हो, विज्ञान और एडवांस हो जाए और कल बालू को पेड़ कर तेल भी निकाल दे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का चैलेंज है कि बिना भगवत भजन किए संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। ये श्रुति कहते वेद को, और 18 पुराण है, एक कहते हैं हमें ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, हमें भजन करना चाहिए। और भजन करने के लिए आपके पास संत के पास जाना पड़ेगा। जब तक आप संत के पास जाते नहीं हैं, आप को भक्ति का रास्ता नहीं मिलता है।
और संत किनको कहते हैं? हमारे परमाराध्य गुरुदेव महर्षि संत जी महाराज को भेजे थे अहमदाबाद, तो वहां पर संत के ऊपर बोलना था, तो बड़े बड़े लोग बोल रहे थे, यहां तक कि हमारे जो आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी महाराज हैं, उनका भी नंबर आया, संत किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा जो हंसे और दूसरों को भी हंसाए उसको संत कहते हैं। इसके बाद महर्षि संत जी महाराज का नंबर आया, तो क्या कहते हैं? जो न फंसे और दूसरों को भी न फंसाए उसको संत कहते हैं। और हमारे गुरुदेव ने क्या कहा? शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। हम शांति को प्राप्त करें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा पीस इज रिलीजन, विदाउट पीस ए पर्सन कांट गो, ही कांट achieve of life, he can't leave the target. That's why it is necessary that a person should know to oneself. एक व्यक्ति को अपनी आत्मा को जानना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं लेकिन अपने आप को नहीं जानते हैं, ये बहुत बड़ा दुख है। हमारे देश में बहुत सारे भक्त हुए हैं। भगवान श्री राम माता सबरी की कुटिया पर गए। माता सबरी तो कभी निमंत्रण पत्र नहीं दी भगवान को कि प्रभु हमारे कुटिया पर आइए। तो भगवान किसके कुटिया पर गए हैं? बिना बुलाए, बिना बुलाए भगवान गए। एक कवि ने कहा सबरी केवट जटायु अहिल्यादि के पास पहुंचे स्वयं छोड़कर के अवध। यह घटना है सच तो भरोसा हमें, यह घटना है सच तो भरोसा हमें। किसके पास भगवान गए? तो माता सबरी के पास चल कर गए। केवट से भगवान श्री राम नाव मांगने आए। अच्छा, भगवान देते हैं कि मांगते हैं? भगवान सदा देते हैं, सदा देते हैं। लेकिन आज भगवान श्री राम केवट से नाव मांग रहे हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ी और जाना था गंगा पार, प्रभु केवट के नाव चढ़े। तो भगवान अपने भक्त से इसलिए मानते हैं क्योंकि भगवान भक्त का मान बढ़ाना चाहते हैं, उसकी कृति ध्वजा को संपूर्ण विश्व में बिखेरना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। अगर भगवान श्री राम केवट से नाव नहीं मांगते और केवट नाव से पार नहीं उतारता भगवान को, तो केवट को कौन जानता? आज केवट अमर हो गया है। जटायु के पास भगवान गए। माता जानकी का हरण किया जटायु, रावण ने विरोध किया। रे दुष्ट, तू जगदम्बा का हरण कर रहा। बहुत लड़ाई लड़ी, रावण क्रोध में उसका पंख को काट दिया। आज धूल धूसरित पड़ा है जटायु जमीन पर, उसके रोए रोए से आज पंजाब निकल रहा है। श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जानकी की खोज कर रहे हैं। जंगल में एक जगह भगवान राम देखते हैं एक पक्षी पड़ा हुआ है जिसके डैने कटी हुई है, लहूलुहान है। भगवान श्री राम दौड़ करके जटायु को अपने गोद में उठा लेते हैं। अपने जटा से जटायु के शरीर में लगा हुआ धूल को झाड़ रहे हैं और भगवान कह रहे हैं, मेरे प्यारे जटायु, मेरे मित्र जटायु, बोलो हम तुम्हारी क्या सेवा करें? मेरे मित्र, मैं तुम्हारा क्या सेवा करूं? जटायु कहता है, प्रभु हमारी सेवा क्या करेंगे? मैं आपकी व्यथा को जानता हूं। दक्षिण दिशा में
दशानन रावण ने माता जानकी को हरण करके ले गया है। और इतना कह करके जटायु अपना प्राण को त्याग देता है। माता अहिल्या के पास भगवान श्री राम पैदल चल के गए, विश्वामित्र मुनि के साथ जा रहे हैं। आगे आगे विश्वामित्र मुनि है, पीछे पीछे श्री राम। एक सुंदर शिला पड़ी है, बगल में शमशान घाट है, पशु पंछी भी जिससे अपना मुख मोड़ लिया हो। लेकिन प्रभु श्री राम बार बार उस शिला की तरफ देखते हैं। श्री राम पूछते हैं, गुरुदेव ये कैसी शिला पड़ी है? ये बड़ी सुंदर शिला है गुरुदेव। राम बेटा, इस शिला की तरफ तो कोई नहीं देखता, ये वही अभागिनी नारी है, ये पापनी है बेटा, इसकी तरफ कोई नहीं देखता, तो बार बार इधर क्यों देखता है? श्री राम कहते हैं, गुरुदेव मेरा यही स्वभाव है कि जिसको कोई नहीं देखता है उसकी तरफ राम देखता है। बेटा राम तू धन्य है, तू इसका उद्धार कर। भगवान श्री राम नंगे पांव हैं, जूता चप्पल पहन करके वनवास में नहीं गए हैं, बलकल वस्त्र पहन करके और अपने सुंदर बाल को जटाजूट बना लिया था। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये पराई नारी का स्पर्श नहीं करते। खड़े हैं प्रभु श्री राम, पवन देव ने सहयोग किया, हवा चली और श्री राम के चरणों से धूल उड़ा और शिला पर चला गया, और जो पत्थर की बनी हुई शिला थी वो नारी बन गई। नारी बनी। हमारे देश में अनेक ऐसी माताएं, माता मीराबाई का नाम सुने होंगे, भक्ति मीराबाई परम भक्तिन बतलाते हैं, राधा कृष्ण की उपासना करती। और जब भी श्री कृष्ण को बुलाती थी, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते थे। एक दिन जब भगवान प्रकट हो गए तो मीराबाई कहती है, प्रभु आपका दर्शन तो हो गया, लेकिन मैं आपके दर्शन से खुश नहीं हूं। बहुत सारे भक्तों ने आपका दर्शन किया है, मैं उन सारे भक्तों का भी दर्शन करना चाहती हूं। इसलिए आप सारे भक्तों का दर्शन करावे। भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया और सारे भक्तों का दर्शन करवा दिया। मीराबाई बोलते हैं कि एक दिन भगवान को 12 बजे दिन में बुलाती, भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मीरा मांगो, क्या मांगती हो? तो मीराबाई कहती है, हे प्रभु आज मैं नहीं मांगूंगी, कल मांगूंगी। आज मैं नहीं मांगूंगी, कल मांगूंगी। तो उनकी सहेलियों ने कहा, अरे मीरा पगली हो गई है क्या? भगवान तुम्हारे नौकर है, आज भगवान दर्शन दे रहे हैं तुम्हें, आज मांग लो, आज मौका है। भक्तिमती मीराबाई कहती है, मेरी सहेलियां सुनो, मैंने ईश्वर की भक्ति किया है, श्री कृष्ण की भक्ति की है, मैं भगवान को कल भी बुलाऊंगी। अब भगवान को आना पड़ेगा, वो कल भगवान को बुलाती है, अब भगवान कल भी प्रकट हो जाते हैं। तो ये मोटी मोटी भक्ति है, आंतरिक भक्ति करें, भजन करें, ध्यान करें, साधना करें, सदाचार का पालन करें तो कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।